नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट बात की जाए एफएल में आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला और दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोई भी स्टॉक में जब तेजी आती है तो बहुत ही अंधाधुन होती है। यस, स्टॉक में गिरावट भी होती है, लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक अगर फंडामेंटली अच्छी हो तो भैया लाल में निवेश करेंगे तो ही हरा का मजा मिलेगा। इसके पहले गाइस स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और कोई भी उधरे बायर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, सेंटिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी बीच में गाइस जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिए बिकॉज एक अपडेट है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें करना क्या चाहिए, बिकॉज एफएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों अभी की सेंटिमेंट की बात की जाए तो जो फियर अभी था दोस्तों अभी ग्रिड में कन्वर्ट होते जा रहा है और धीरे धीरे अगर ये 5 शेयर के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करता है तो भाई आपको जर्नी बहुत ही अप देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या कहता है फिबोनाची पैटर्न, कितना भाग सकता है और हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है। बिकॉज इसके पहले मैंने एफएल को बहुत बार कवर किया था और आपको एक ही बात बताई थी, आपको होल्ड करना है और चाहें तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का इस मैंने 4000 के लेवल पे एवरेज करने की स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दी थी। उधर से अगर आप देखें तो स्टॉक में 25% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुके होंगे। तो हमें करना क्या चाहिए और क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा अपने ही अंदाज में और चीज़ करूंगा अपना क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। आपको पता है गाइस कि अभी तक भी ये एसएम लिस्ट से बाहर नहीं निकला है। कल के दिन की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों 9 सितंबर को ये 3 महीना अपना पूरा कर लेगा। उसके बाद हमें एक रिव्यू पीरियड देखने को मिलेगा और आप उम्मीद कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये एसएम लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों उसी समय इनके जो स्प्लिट हैं उनके हमें एक्स डेट देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों ये इनके लिए बहुत ही फेवरेबल है। लेकिन आपको पता है जैसे ही सितंबर का महीना खत्म होगा वैसे ही एफएल के Q2 के नंबर्स आएंगे और जैम्प एक्वेशन के बाद दोस्तों इनके नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों एकदम डबल धमाका ट्रिपल धमाका देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एफएल के शेयर प्राइस में अभी के टाइम में सेंटिमेंट काफ़ी चेंज हो चुकी है। मैंने आपको हमेशा सिखाया एक बात, मार्केट को टाइम करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको लगता है कि स्टॉक एमओएस के लेवल पे है तो आपको उधर पे निवेश कर देना चाहिए। मैंने कैसे आपको बताया था कि 4000 का लेवल एमओएस का लेवल है और उसके तोड़ता है तो आपको सुपर एमओएस मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। अगर 200 एफएल एएसएम लिस्ट में नहीं होता तो अभी के टाइम में जो सर्किट है गाइस वो 15 से 20% के आसपास होता है। बट नेवर दिलेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एफएल की बात की जाए तो इसकी जर्नी बहुत ही तेज हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों मैं इधर पे इसको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप देखें तो जब से एप्पल की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक प्राइस नहीं गिरेगा। अच्छे स्टॉक गिरते हैं तो जब तक आप लॉस बुक ना करें, आपका वो नॉशनल लॉस होता है। जिन्होंने लॉस बुक नहीं किया आज प्रॉफिट में आ गए होंगे, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं। यहाँ पर भी गाइस ये 50% के आसपास गिर चुकी थी जब कोविड का हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था और उसके बाद स्टॉक में बेतहाशा रैली देखने को मिली थी। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कोई भी स्टॉक में बहुत तेजी से रैली आती है स्मॉल कैप मिड कैप से तो गाइस वो फिबोनाची पैटर्न का 23% 38% आराम से करेक्शन दिखा सकती है। अब न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि एप्पल की बात की जाए तो एक तरह की अच्छी बिजनेस देखने को मिलती है, एड रिलेटेड बिजनेस है। आपको पता है कि जितने भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें एड वाली जो कंपनी है उसमें एप्पल का नाम अच्छा खासा रिनाउंड देखने को मिलता है। FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए, अच्छे खासे स्टेक देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि नोमुरा ने खुद डाउनग्रेड करके अच्छा खासा माल उठा लिया और साथ ही साथ दोस्तों एप्पल में FIS और DIS की एंट्री है। लेकिन दोस्तों वो तो बात की बात है, मैंने बहुत बार रिपीट भी किया। लेकिन अभी की बात की जाए CTV, जी हाँ दोस्तों को पता है कि जितने भी तरह के अभी के टाइम में टीवी आ रहे हैं, आपने अगर रिसेंटली परचेस किया होगा तो उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी है। तो जी हाँ दोस्तों अभी की बात की जाए एप्पल का जो मीडिया जो रिपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बहुत ऐसे मेजोरिटी दो यंग इंडिविजुअल्स हैं, अच्छे खासे लोग हैं जो 1 से लेकर 4 घंटे, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें 1 to 4 आवर्स लगभग CTV में, CTV का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड डिवाइस जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा होती है उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पता है कि मोबाइल जो ऐड होता है इससे इनकी बहुत रेवेन्यू आती है। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस CTV कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं, जो टीवी है उसके अंदर भी इनके पेनिट्रेशन दिखाई पड़ रहे हैं। एप्पल की जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही सरल भाषा में कि भैया इनके जो मैपिंग कनेक्टेड जो टीवी है, CTV है, व्यूअरशिप जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, बढ़ते नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जो प्राइम, आपको पता है कि ये सब सब्सक्रिप्शन से बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में ही टीवी देखते हैं या फिर जो CTV होते हैं उसके माध्यम से अपने टीवी को चलाते हैं, इंटरनेट उसमें ऑफकोर्स रहता है। तो गाइस इसमें एप्पल को पेनिट्रेशन दिखाई पड़ रहा है और ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकती है। सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इधर पे एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग 78% ओन अ टीवी, स्मार्ट टीवी, एंड 93% उसमें
इंटरनेट का सुविधा हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सी टीवी जो करंट डिवाइस का जो टीवी है, इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट इमर्ज हो सकता है। आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर आपने सी टीवी अपने घर में इंस्टॉल किया होगा, जो पुराने टीवी को अगर आपने बॉयकॉट करके नए टीवी का अगर आपने इस्तेमाल किया होगा, तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से अच्छे खासे जो ऐड है, टारगेटेड एड्स, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो अभी तक भी नहीं हुआ है। बिकॉज याद रखिएगा, कोई भी इंटरनेट वाली सुविधा प्रोवाइड लोग करते हैं कंपनी, उसमें एक प्राइवेसी का रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन एप्पल के जो मैनेजमेंट ने खुल के बताया था कि इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होने वाले हैं वो 25-30% के आसपास है। और गाइस याद रखिएगा, जो कमेंट्री होती है मैनेजमेंट की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज उस कमेंट्री को सुन के ही बड़े बड़े FIS और DIS पैसा लगाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने बताया भी था वो अपने सेक्टर को आने वाले 10 सालों में बीट कर सकते हैं। और उनका टारगेट है 10 बिलियन मोबाइल फ़ोन तक पहुंचना। ये बहुत ही आसान हो जाएगा इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री को लेके। और इनका जो इक्वेशन है जैम को लेके, या फिर बहुत सारी लाइक जो बिजनेसेस को लेके, ये इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन को ऑफकोर्स अच्छा रिस्टोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस, अभी की बात की जाए, सी टीवी जो कंटेंट डिवाइस का जो टीवी है, उसमें एक अच्छा खासा इनको मार्केट दिखाई पड़ रहा है। और जिसके वजह से गाइस, जहाँ पे इंटरनेट बेस्ड सुविधा हमें देखने को मिल रही है, वहाँ पे एप्पल अपने जो पाँव है उसको तेज़ी से पसार रही है। मार्केट कैप की बात की जाए, 12,000-13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ दोस्तों, एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन याद रखिएगा, अच्छे कंपनी होते हैं तो भैया वो ज़रूर रिकवर करते हैं। इसके पहले दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, जब एप्पल का हो 6,000 के आसपास था, 6,000 के आसपास, उस समय इनका जो स्टॉक का पी था 135 के आसपास था। तो उधर पे लोग लेने के लिए एकदम पागल थे। लेकिन दोस्तों, जब ये स्टॉक का पी 80 के आसपास, ऑफकोर्स ये महंगा है, कोई सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इधर पे नहीं है। तो क्यों दोस्तों? तो सेंटीमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपना देखें कि भैया वो स्टॉक आने वाले कुछ सालों में टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा। अगर कंपनी अच्छी रहेगी, मॉडर्न बिजनेस होंगे, तो भैया वो टिकेगा भी और नया वेल्थ क्रिएट करेगा। तो एप्पल की बात की जाए तो इनके जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही शानदार है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, तो गाइस 40% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि फेस वैल्यू अभी 10 है, लेकिन गाइस ये टूट के बाद में 2 हमें दिखाई पड़ेगा। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल हमेशा कंपनी के सेल्स और उनके प्रॉफिट होते हैं। बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, और प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। आपने देखा कि बहुत ऐसे कंपनी टुकड़ों में बढ़ गए। क्यों? तो भैया उनके सेल्स और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला और बहुत ही भारी भरकम डेट। लेकिन अगर आप देखें तो एप्पल के जो सेल्स है आप कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप देखें प्रॉफिट की बात, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट भी सालाना हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो गाइस, इन्होंने हिस्टोरिक लेवल के हाई को प्रॉफिट भी दर्ज किया था। और अभी के टाइम में ये बहुत ही अच्छा जो फ्री कैश फ्लो है दोस्तों, उसे बैठे हुए हैं। और ऐसा मेरा मानना नहीं है भैया, ऐसे इनके CEO ने खुद बताया था कि इनके पास अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कैश रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग वाली कंपनी है, तो बहुत ही पुराना डेटा हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप देखें तो 3 सालों में ही इनके जो सेल्स ग्रोथ है 40% के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी है। इनके जो बिजनेस है इंडिया में भी काम करते हैं और इंडिया के बाहर में भी इनके बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी चल चुका है ऑफकोर्स। लेकिन दोस्तों, इनके जो ROE है इन्होंने बहुत ही शानदार मेंटेन किया है, जो कि 40% के ऊपर दिखाई पड़ जाता है। इनके पास कितना रिजर्व है देखना बन जाता है। तो गाइस, कंपनी के पास 300 करोड़ के ऊपर रिजर्व है, जो अपने आप में ही और भी होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप को देखें तो तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन कंपनी की बॉर्डिंग्स की बात की जाए तो उसमें भी दोस्तों हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एप्पल एक लीडिंग कंपनी है जहां पे इनको एक्वेशन करना पड़ रहा है। जैम बबल AI के एक्वेशन के बाद कंपनी अपने जो प्रेजेंस है उसको लैटिन अमेरिका में मजबूत करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यही सब की वजह से इनके कर्जे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी के अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है। और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसमें टिके रहें तो भाई आपकी फॉर्चून को क्रिएट कर सकती हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 59% के आसपास प्रोमोटर का स्टेक है। बहुत लोग बोल रहे थे सर प्रोमोटर अपने स्टेक को कम क्यों कर रहे हैं, उनको पूंजी की आवश्यकता होती रहती है। और आपको मैंने हमेशा बताया है कि 5,200 के आसपास इनके QIP पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज नहीं तो कल ये भाव आना तय था। लेकिन यस, इसमें एक स्प्लिट की भी न्यूज़ थी जिसकी वजह से सेंटीमेंट चेंज हुआ। FIS की बात की जाए तो कैसे उनका पास 18% स्टेक है। DIS की बात की जाए तो 7% का स्टेक दिखाई पड़ता है। पब्लिक की बात की जाए तो कैसे उनके पास भी 14-15% के आसपास स्टेक है। अब करना क्या है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आ जाता है। इसके पहले एप्पल में एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी और उधर पे गाइस बहुत लोगों ने अपने पेशेंस को तो तोड़ दिया था। बहुत लोगों ने तो मुझे अच्छे से याद है गाइस कि कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिव बातें बोली थी। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि एप्पल ASM लिस्ट में है और इसके वजह से वॉल्यूम लॉस देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं गाइस कि अभी भी ASM लिस्ट से बाहर नहीं निकला, लेकिन इधर पे आप वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिलेगा। तो इधर पे अगर दोस्तों 1 महीने के बाद देखें तो ये ASM लिस्ट से कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी। उसके बाद इसमें आपको पता है कि 5% का सर्किट नहीं होगा।
होगा और बड़े बड़े FIS और DSA पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर होल्ड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप RSI देखें तो अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं था और गैस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे स्टॉक बहुत ही लंबे अरसे तक ओवरसोल्ड जोन पे था। तो गैस मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो SIP की वजह से उठा सकते हो। इसी तरह मैं SIP का नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक में अपने बॉटम से काफ़ी तेजी देखने को मिल चुकी है। 23% का अपसाइड इस कंपनी ने दिखा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो अपसाइड में 38% को पता है कि जो फिबोनाची पैटर्न है ये दिखा सकता है, जिसका भाव कितना आ सकता है 5320 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है प्रॉफिट बुकिंग का ये हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको कंपनी में भरोसा, ऐसा नहीं कि मुझसे इन्फ्लुएंस होकर इधर पे निवेश कर दे। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है, कंपनी में अगर आपको ग्रोथ दिखाई पड़ता है, कंपनी को लगता है कि आने वाले कल में टिक जाएगी, तो मेरे हिसाब से गैस अभी बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। तो भाई आप अपना कॉल ले सकते हैं। बिकॉज मेरा जो काम था, जब एफएल बहुत गिर रहा था तब से ही मैं इसको कवर कर रहा था और आपको एक ही बात बताया था कि पेशेंस रिवॉर्ड करता है। तो गैस मेरा काम अभी के टाइम में वो ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बुरे वक्त में बहुत बार एफएल को लेने के लिए बताया था और एवरेजिंग करने के लिए बोला था। तो भाई अगर आपने उस बात को सुना होता तो आपका प्रॉफिट भी होता है, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो गैस आप अपना कॉल ले सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था वो फंस चुके, बट मेरे हिसाब से कंपनी मुझे फंडामेंटली बहुत ही अच्छी लगती है। तो गैस मैं इसे इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा और इसका स्प्लिट का बेनिफिट जरूर लूंगा। बस मेरी जो प्लानिंग है दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टर्म की है। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मुझे अभी तक कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब तक दोस्तों मुझे Q2 के नंबर्स अनुमान से अच्छे नहीं, मतलब खराब दिखाई नहीं पड़ते हैं, तब तक मैं अपना कॉल नहीं चेंज करूंगा और इधर पे मैं कंटिन्यू करूंगा। बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या करें, तो SIP के वे में लीजिए भैया, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 1-2 से स्टार्ट कर लीजिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट है, गारंटी कुछ नहीं है, कल मार्केट गिरेगा तो हो सकता है कि आज अपर सर्किट है, कल लो सर्किट भी देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से गैस आप ना जो कॉल है वो ले सकते हैं। और इधर पर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी आपको पोटेंशियल रिटर्न दे सकती है। अब हमेशा कंपनी भागती नहीं है, गिरती भी है, आपने बेस्ट टेम्पल देखा। तो दोस्तों यही छोटी सी अपडेट थी। और अगर आप लेते हैं तो बल्क निवेश नहीं करिएगा। ऑल्दो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और आने वाले महीने की बात की जाए, मार्केट अगर स्टेबल रहता है तो ये और भी तेज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।